नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की सीधी भर्ती के बारे में, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें दोस्तों ग्रुप बी तथा ग्रुप सी पोस्ट की बड़ी भर्ती होने जा रही है। और दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे, जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या आपके पास डिप्लोमा है दोस्तों, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों व जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस भर्ती के लिए पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको हार्ड कॉपीज ऑफलाइन से भेजनी है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती होनी जा रही है केंद्रीय विश्वविद्यालय में। दोस्तों, इसमें सीधी भर्ती होनी जा रही है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी जा रही है ग्रुप बी तथा ग्रुप सी पोस्ट के लिए दोस्तों। और इसमें पोस्ट के नाम है, यानी कि पद के नाम है पियोन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्वीपर, चौकीदार, कुक, गार्डनर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, कंडक्टर कम क्लीनर एमटीएस, जेरोक्स अटेंडेंट, कार्टोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, सीनियर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर जनरल एंड अकाउंट्स एंड अदर्स। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट या तो 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। और इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा यानी कि एज की बात है तो आपकी एज 18 साल से 40 साल होनी चाहिए दोस्तों। और जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST तथा PWD कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों, और 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों अप्लीकेबल है। और जहाँ तक दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात है तो इनके लिए अपर एज लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, इस भर्ती में यदि सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेके 1,42,400। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक फीस की बात है तो UR तथा OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। SC ST तथा PWD के लिए 300 रुपये फीस है दोस्तों। और इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें एग्जाम होगा, टेस्ट होगा तथा इंटरेक्शन होगा दोस्तों। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों और बाद में आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी कि हार्ड कॉपीज आपको ऑफलाइन से भेजनी है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों फर्दर डिटेल्स के बारे में। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दोस्तों। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है तो इसमें पहली पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर जनरल एंड अकाउंट्स। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। कार्टोग्राफर के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc या MA जियोग्राफी में। और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री या डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। दोस्तों, जहाँ तक सेक्शन ऑफिसर सिविल की पोस्ट की बात है तो इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास कंसर्न फील्ड में। और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। जहाँ तक सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात है तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। दोस्तों, जहाँ तक जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात है तो इसके लिए 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए
या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी जो कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में काम करने का। दोस्तों जहाँ तक लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2। दोस्तों जहाँ तक लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री। और जहाँ तक दोस्तों पियोन और एमटीएस की पोस्ट की बात है इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। दोस्तों जहाँ तक कंडक्टर कम क्लीनर एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों हैवी व्हीकल का। साथ ही साथ दोस्तों जहाँ तक चौकीदार एमटीएस की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। जेरोक्स अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन। साथ ही साथ आपके पास जेरोक्स करने का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों जहाँ तक कारपेंटर हेल्पर की बात है तो इसमें भी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। जहाँ तक गार्डनर की पोस्ट की बात है तो इसके लिए भी 10वीं पास होनी चाहिए दोस्तों। मैसन हेल्पर की पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है। कुक की पोस्ट के लिए भी दोस्तों कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और स्वीपर की पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। इसका पूरा डिटेल आप भी नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा की बात है तो इसका डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 40 साल। जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST तथा PWD कैंडिडेट को है दोस्तों और 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट की कैंडिडेट के लिए दोस्तों अपर एज लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। ये जो भर्ती होनी जा रही है ग्रुप तथा ग्रुप C पोस्ट के लिए। दोस्तों इस भर्ती का लोकेशन है इम्फाल यानी कि मणिपुर। और दोस्तों आप इस भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2020। और उसके बाद दोस्तों आपको हार्ड कॉपीज़ भेजनी है। हार्ड कॉपीज़ भेजने के लिए लास्ट डेट है 15 जनवरी 2021। दोस्तों इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट https://www.manipur.univ.ac.in पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये था सो डिटेल इस भर्ती का। और इनकेस आप इस भर्ती में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।